हेलो दोस्तों, नमस्कार। राठौर जी के एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर करेंट अफेयर्स से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? यह स्वर्ण पदक जीते हैं और यह हैं मीराबाई चानू, जिन्होंने बर्मिंघम में महिलाओं की 49 किलोग्राम स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। और चानू ने स्नैच और क्लीन एंड जर्क श्रेणी में कुल 201 किलोग्राम का भार उठाया। दोस्तों, जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपनी दृष्टि को हमेशा ही अपने लक्ष्य पे बनाए रखिए, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? यह सावित्री जिंदल बनी है। यह हैं सावित्री जिंदल, जिन्होंने चीन की यांग हेयान को पछाड़कर 18 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। और पिछले 2 साल में सावित्री की कुल संपत्ति 3 गुना ज़्यादा हो गई है। और सावित्री अपने दिवंगत पति ओम प्रकाश जिंदल द्वारा स्थापित ओपी जिंदल समूह की अध्यक्ष है। कंपनी भारत में स्टील की तीसरी सबसे बड़ी उत्पादक है और सीमेंट, ऊर्जा तथा बुनियादी ढांचे में भी काम करती है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? यह गुस्ताव मैककॉन बने हैं। यह हैं गुस्ताव, जिन्होंने T20 में लगातार 2 शतक का कीर्तिमान बनाया है। यह फ्रांस के हैं, जिन्होंने नॉर्वे के खिलाफ 2024 T20 विश्व कप यूरोप क्वालिफायर मैच में 53 गेंद में 101 रन बनाया। और इससे पहले उन्होंने स्विट्जरलैंड के खिलाफ 109 रन बनाकर पहला शतक बनाया था। और यह पुरुष T20 इंटरनेशनल में भी सबसे कम उम्र के, जो मात्र 18 वर्ष के हैं, इन्होंने शतक लगाया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली अखिल भारतीय DLA से बैठक का उद्घाटन किसने किया है? यह नरेंद्र मोदी ने किया है। अब यहाँ DLA से आया है, इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। और राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण द्वारा DLA की पहली राष्ट्रीय स्तर की बैठक 30 से 31 जुलाई 2022 तक आयोजित की गई थी। और देश में कुल 676 DLA हैं। और बैठक में DLA में एकरूपता और तुल्यकालन लाने के तरीकों पर चर्चा किया गया। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने महिलाओं के अधिकार जागरूकता के लिए महतारी रथ का शुभारंभ किया है? यह भूपेश बघेल ने किया है। यह है झंडा लिए हुए भूपेश बघेल, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने जुलाई 2022 को राज्य की महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों
और कानूनों के बारे में जागरूकता करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ का शुभारंभ किया। यह लघु फिल्मों के माध्यम से लोगों को महिलाओं के अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए पूरे राज्य का भ्रमण करेगा और प्रत्येक रथ में 2 वकील होंगे जो महिलाओं की शिकायतों को सुनेंगे और जानकारी तथा सलाह देंगे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पुरुषों के 67 किग्रा भारोत्तोलन में जेरेमी लालरेनुंगा ने कौन सा पदक जीता है? यह स्वर्ण पदक जीते हैं। जो यह हैं जेरेमी लालरेनुंगा, जिन्होंने 67 किग्रा वर्ग में बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों के वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने क्लीन एंड जर्क सेगमेंट में कुल 160 किग्रा भार उठाया और कुल 300 किग्रा भार उठाया है इन्होंने। और मीराबाई चानू के बाद यह भारत का दूसरा स्वर्ण पदक है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? यह संजय अरोड़ा नियुक्त हुए हैं। यह हैं संजय अरोड़ा, जो आईटीबीपी के महानिदेशक और 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। यह राकेश अस्थाना का जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 जुलाई 2022 को समाप्त हो गया है। और इससे पहले अरोड़ा को अगस्त 2021 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी का डीजी नियुक्त किया गया था और उन्हें 2004 में पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से भी नवाजा जा चुका है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल नजह 4 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? यह ओमान के बीच शुरू हुआ है, जो 1 अगस्त से 13 अगस्त 2022 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में होगा। और ओमान की रॉयल सेना की 60 सदस्यीय टीम इस अभ्यास में शामिल होगी और भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 18 मैग्नेटाइज्ड इंफेंट्री बटालियन के सैनिक करेंगे। और इस अभ्यास का पिछला संस्करण 2019 में मस्कट में हुआ था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस रेसर ने 2022 हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है? यह मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। यह है मैक्स वर्स्टेपन, जो 31 जुलाई 2022 को हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है। और दूसरे स्थान पर मर्सिडीज के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन रहे हैं और तीसरे पर जॉर्ज रसेल रहे हैं, ये भी मर्सिडीज का ही ड्राइवर हैं। और मैक्स वर्स्टेपन रेड बुल के हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का निधन हुआ है? यह फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। यह हैं फिदेल रामोस, जिनका 31 जुलाई 2022 को 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और इन्होंने 1992 से 1998 तक फिलीपींस के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था।
और अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें फिलीपींस अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय विश्वास को नवीनीकृत करने का श्रेय दिया गया था। और राष्ट्रपति बनने से पहले रामोस ने फिलीपींस के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में भी कार्य किया था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में तमिलनाडु पुलिस को राष्ट्रपति के रंग किसने प्रदान किया है? यह उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने प्रदान किया है। यह है प्रदान करते हुए वेंकैया नायडू। और यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सैन्य, अर्धसैनिक और पुलिस बलों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। हालांकि इसे 2009 में तमिलनाडु पुलिस के लिए अनुमोदित किया गया था, लेकिन इसे औपचारिक रूप से नहीं दिया गया था। तमिलनाडु यह सम्मान पाने वाला दक्षिण भारत का पहला पुलिस बल है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है? यह अनाहत सिंह बनी है। यह है अनाहत सिंह, जिन्होंने मात्र 24 वर्ष की आयु में स्क्वैश खिलाड़ी के रूप में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट है। वह दिल्ली के रहने वाली हैं और अभी कक्षा 9 में पढ़ रही हैं। और 2022 में एशियाई जूनियर स्क्वैश में जीत के बाद उन्हें भारतीय टीम के लिए चुना गया था। और 29 जुलाई 2022 को अनाहत ने कॉमनवेल्थ 2022 में अपने प्रतिद्वंदी जैडा रॉस को हराकर अपना पहला मैच जीता। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में मुंबई में चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? यह सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। यह है सर्बानंद सोनोवाल, जिन्होंने 31 जुलाई 2022 को मुंबई में चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। और केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने चाबहार दिवस के अवसर पर इस सम्मेलन का आयोजन किया। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। और ईरान में स्थित चाबहार बंदरगाह भी इसका हिस्सा होगा। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अंडर 2 कोएलिशन का सदस्य बनने के लिए किस भारतीय राज्य ने समझौता किया है? यह पंजाब ने किया है। यह है मैप में पंजाब। और यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। आज का अगला और आखिरी प्रश्न पर जाने से पहले आप लोग को एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूं। दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़ी हर क्वेश्चन आपको प्रतिदिन एक एक दो दो कर करके अपने क्वेश्चन में मैं डालता रहूँगा। हर अपडेट आपको मिलता रहेगा। और चैनल को सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें। लाइक, शेयर और कमेंट हमेशा करके प्रोत्साहित करें, ताकि आप लोगों के लिए हमेशा से मेहनत करने का जुनून प्राप्त होता रहे। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में टाटा स्टील ने किस ट्रेन के लिए फर्स्ट इन इंडिया सीटिंग सिस्टम पेश किया है? यह वंदे भारत ट्रेन के लिए किया है। यह है वंदे भारत ट्रेन। ये विशेष रूप से डिजाइन की गई सीटें हैं जो 180 डिग्री घूम सकती है और इनमें विमान शैली की यात्रा सुविधाएं हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे ट्रेन 18 के रूप में भी जाना जाता है,
भारत की दूसरी सबसे तेज ट्रेन है जो 130 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। और टाटा स्टील के सीईओ और एमडी हैं टीवी नरेंद्रन। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।